अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगने की खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि कभी जनेऊ धारण कराने को लेकर, तो कभी कलावा बांधने को लेकर, तो कभी त्रिपुंड और टीका लगाने को लेकर अलग ही चर्चाओं को हवा देने वाले राहुल गांधी अब हिंदू नहीं कहलाएंगे। जी हां, राहुल गांधी को अब हिंदू नहीं माना जाएगा। और इस खबर का धुआं उठा है सीधे प्रयागराज से, जहां इस वक्त आस्था का महाकुंभ चल रहा है, जिसको लेकर सियासत इस बार पहले से ही काफी तेज थी। तो वहीं अब राहुल गांधी को लेकर भी प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान तमाम बड़े संतों और धर्मगुरुओं ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीति फिर से उफान पर जा चुकी है। तो वहीं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इस पर चौंकाने वाला रिएक्शन दिया है। संगम नगरी प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ इस बार कई वजहों से काफी खास रहा। आईआईटी बाबा और नीली आंखों वाली मोनालिसा के वायरल होने से लेकर वक्फ बोर्ड पर संतों का पोस्टर के जरिए विरोध जताना, ममता कुलकर्णी को किन्नर अखाड़े का महामंडलेश्वर बनाने पर मचा बवाल, मौनी अमावस्या वाले दिन मची भगदड़ से हुए हादसे पर मची सियासत, ये तमाम मुद्दे पिछले कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने ही रहे। तो वहीं यूपी की राजनीति में भी सपा चीफ अखिलेश यादव खास तौर से महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर यूपी की सीएम योगी की सरकार पर जमकर हमलावर नजर आए। लेकिन इन सब के बीच धर्म संसद को लेकर भी चर्चा काफी तेज रही। इसी कड़ी में धर्म संसद के दौरान हाल ही में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ संतों ने बड़ा ऐलान करते हुए उनको हिंदू धर्म से बाहर करने का बड़ा फैसला ले डाला है, जिस पर फिर से सियासी गलियारों में बहस तेज हो चुकी है। और इसी कड़ी में पहले भी महाकुंभ को लेकर बयान देकर चर्चा में रह चुके आजाद समाज पार्टी के चीफ और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा जोरदार रिएक्शन दे दिया है। तो आखिर क्यों राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने का संतों ने लिया फैसला? इस मुद्दे पर क्या बोले चंद्रशेखर आजाद और आखिर इससे कैसे बढ़ने वाली है राहुल गांधी की मुश्किलें? चलिए जानते हैं सब कुछ विस्तार से। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जिताकर कांग्रेस को संजीवनी दे पाने में कामयाब रहे राहुल गांधी की, उसके बाद से हर चुनाव में हालत पस्त होती जा रही है। हरियाणा, महाराष्ट्र और अब दिल्ली में हुए चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के चलते कांग्रेस के सितारे फिर से गर्दिश में चले गए हैं। लेकिन अब एक बार फिर से राहुल गांधी की मुश्किलें बुलेट ट्रेन की स्पीड से भी तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है, क्योंकि महाकुंभ में संतों ने धर्म संसद के दौरान राहुल गांधी के खिलाफ ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिससे राहुल गांधी के हिंदू कहलाने पर भी खतरा मंडरा रहा है। असल में राहुल गांधी मनुस्मृति का अपमान करने और अपनी एक विवादित टिप्पणी के चलते फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में बलात्कारियों के संरक्षण की बात कहते हुए मनुस्मृति का जिक्र करने पर अब राहुल गांधी के खिलाफ धार्मिक गुरुओं ने अपनी नाराजगी जताई है। इसी बीच प्रयागराज महाकुंभ में धर्म संसद में बीते दिन राहुल गांधी को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया गया। सोशल मीडिया पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक वीडियो के जरिए ये कहा है कि राहुल गांधी 1 महीने के भीतर अपना पक्ष रखें पर धर्म संसद के सामने। ऐसा ना करने पर उन्हें हिंदू धर्म से बहिष्कृत करने की घोषणा की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से मनुस्मृति को पवित्र ग्रंथ मानने वाले करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची है। धर्म संसद राहुल गांधी के इस वक्तव्य की घोर निंदा करती है और उन्हें 1 महीने का समय देती है। या तो वो इसके पीछे के अपने मंतव्यों को साफ करें, कारण बताएं या फिर क्षमा मांगे। 1 महीने के भीतर ये भी बताएं कि उन्हें हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ की निंदा करने के कारण हिंदू धर्म से बहिष्कृत क्यों ना घोषित कर दिया जाए। वही अविमुक्तेश्वरानंद ने आगे कहा कि अब वो दिन लद गए हैं जब हिंदू धर्म को लोग केले का पेड़ मानकर आते थे और काट कर चले जाते थे। अब धर्म संसद उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का राष्ट्रपति हो, विदेश का राष्ट्रपति हो, देश के किसी पार्टी का पदाधिकारी हो, नेता हो, हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच कर बोले। गलत बयानबाजी करने वाले लोगों को हिंदू धर्म में रहकर बुराई करने का मौका नहीं दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक धर्म संसद में राहुल गांधी के उस बयान की चर्चा हुई जिसमें वो मनुस्मृति को लेकर अपनी बात रख रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बयान लोकसभा में हाथरस गैंगरेप की घटना का जिक्र करते हुए दिया था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि यह संविधान में कहां लिखा है कि जो बलात्कार करते हैं वो बाहर घूमे और जिसका रेप हुआ है वो घर में रहे। राहुल गांधी ने कहा था कि यह आपकी किताब मनुस्मृति में लिखा होगा लेकिन संविधान में नहीं लिखा।
वहीं राहुल गांधी के इसी बयान पर धर्म संसद में नाराजगी दिखाई गई है और ये प्रस्ताव उनके खिलाफ पारित किया गया है। अब एक तरफ जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की अगुवाई में हुई पर धर्म संसद में राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग उठी है, तो वहीं अब इस पर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का भी बयान सामने आया है। राहुल गांधी बनाम शंकराचार्य के इस मामले पर आजाद समाज पार्टी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि ये तो वो दोनों जाने, लेकिन देश संविधान से चलता है, मनुस्मृति से नहीं। यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने इशारों में ये कह दिया कि राहुल गांधी को लेकर जारी किया गया ये प्रस्ताव संवैधानिक तौर पर तो वैलिड नहीं है। तो वहीं इसी कड़ी में कांग्रेस नेता सीपी राय ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जिस दिन पीएम मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने आप चारों को धता बताकर राम मंदिर का शुभारंभ कर दिया था, उस दिन यदि उन लोगों के खिलाफ आप लोगों ने कोई प्रस्ताव पारित करने की हिम्मत की होती तो आपको अधिकार होता राहुल गांधी के खिलाफ भी कुछ कहने का, पर अब तो आप राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। आगे कहा कि हाँ, मनुस्मृति इस वर्तमान समाज में बिल्कुल मंजूर नहीं है, मेरे खिलाफ भी आप आदेश जारी कर दीजिए। हालांकि इन सबके बीच बीजेपी की तरफ से भी इस पर रिएक्शन सामने आया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अपनी बात रखी है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर कहा कि पूज्य संतों पर दूसरी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। अभी तक राहुल गांधी ने खुद नहीं कहा है कि वो हिंदू हैं। पहले राहुल धर्म की घोषणा करें। लोग कहते हैं कि वो किस धर्म के हैं, पहले घोषणा करें। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले काफी वक्त से राहुल गांधी के हिंदू धर्म को लेकर कई ऐसे बयान सामने आते रहे हैं जिस पर बवाल छिड़ता रहा है। पिछले साल लोकसभा के चुनाव के बाद सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के एक बयान पर भी हंगामा मच गया था, जब राहुल गांधी ने कहा था कि हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को खत्म करने की बात कही है। दूसरी तरफ जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो सिर्फ हिंसा, नफरत, असत्य की बात करते हैं और आप हिंदू हैं ही नहीं। इसी को लेकर सत्ता पक्ष भड़क गया था और माफी की मांग भी करने लगा था। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था कि मोदी जी ने एक दिन अपने भाषण में कहा कि हिंदुस्तान ने किसी पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि इसका कारण है कि ये देश अहिंसा का देश है, ये देश डर का देश नहीं है। हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात कही है, डर मिटाने की बात की है। डरो मत, डराओ मत। शिव जी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, हिंसा, नफरत, 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 असत्य, असत्य, असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। तो वहीं चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो वो भी इस बार महाकुंभ को लेकर पहले भी कई बार बयान देते नजर आ चुके हैं। हाल ही में लोकसभा में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए उन्होंने पूछा था कि सरकार ने कुंभ पर 7,500 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, तो वो संत रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती पर कितना खर्च करेगी। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि क्या सरकारी पैसे पर एक ही धर्म का अधिकार है। कुंभ में 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए आपने, आप रविदास जयंती पर कितना खर्च करेंगे। आप 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर कितना खर्च करेंगे और उनके विचारों को आगे बढ़ाने के लिए आप क्या सहयोग करेंगे। ये सवाल बहुत बड़ा है। आप इस देश से दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों, आदिवासियों को सरकार निकाल देना चाहती है। धर्म के नाम पर धंधा और लूट नहीं होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है। तो वहीं उससे पहले भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि सरकार से रोजगार, बुनियादी सुविधाओं, मकान और रोटी कपड़ा को लेकर सवाल पूछोगे तो सरकार के पास जवाब नहीं है। सरकार कहती है कि एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने 6 महीने में रेत पर एक बहुत बड़ा शहर बनते देखा है। जब सरकार करने पर आती है तो सब कुछ हो जाता है। आगे तंज कसते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि किसी को पाप धोने हैं या किसी ने पाप किए हो वो कुंभ चला जाए, कोई बताता है क्या उसने पाप किया है। मेरा ये कहना है कि हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी, कपड़ा और बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं जिन्हें हजारों साल तक जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। बहरहाल अब महाकुंभ में संतों ने राहुल गांधी को हिंदू धर्म से बाहर करने की मांग कर दी है और इसके लिए परम धर्म संसद ने बीते रविवार को राहुल गांधी के खिलाफ संतों महंतों ने निंदा प्रस्ताव भी जारी कर दिया है। साथ ही 1 महीने के भीतर राहुल गांधी से जवाब भी तलब किया है। ऐसे में देखना होगा कि राहुल गांधी की तरफ से इस पर अगला कदम क्या देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले पर चंद्रशेखर आजाद के बयान को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहे इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।